अभी थोड़ी देर के बाद तो भगवान ने दर्शन दिया है और अपनी मैया से कहा है कि मैया इस स्वरूप को आप ढंग से निहार लो। कथा पे ध्यान दीजिए आप, इस स्वरूप को, मेरे चित्रगुप्त स्वरूप को अच्छे से निहार लो। और अभी भैया कोई कुछ चढ़ाएगा नहीं उसमें, पहले भगवान को यहाँ भगवान ने कहा देवकी मैया से कि मैया आप मेरे स्वरूप को निहार लीजिए अच्छे से और अपने हृदय में धारण कर लीजिए। इसी स्वरूप का चिंतन आप 11 वर्ष तक करिएगा। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष तक। अभी हमको बहुत काम करने हैं, हमको भी गोकुल जाना पड़ेगा। उसके बाद में 11 वर्ष जब बीतेंगे तो मैं आऊंगा और आपको यहाँ से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद भैया मैया जो चाहती थी, भगवान अपने बालक रूप में आ गए। भगवान रोने लगे और रोने के बाद में भगवान जाते जाते कहते हैं कि अभी जब मैं बालक रूप में आऊंगा तो ये टोकरी रखी है, इसी टोकरी में आप हमको बिठा करके ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ विराजमान कर देना। और वहाँ एक कन्या लेती है, उस कन्या को भी आप ले आकर के यहाँ पर ले आना अपनी जगह पर। तो महाराज एक ही रात में 2 शक्तियों का आवाहन हुआ है। मथुरा में भगवान कंस उसी समय प्रकटे हैं और गोकुल में उसी समय भगवान की योग माया प्रकट हुई है। आज सती जगत जननी दुर्गा मैया उसी समय प्रकट हुआ है उनका। वसुदेव जी ने सुन लिया। अब भैया भगवान बालक रूप में आए हैं और बालक रूप में आने के बाद में उनको उठा करके जो ही सिर पर धारण किया तो हाथ में जो उनकी बेड़ियां लगी थी, हथकड़ी पड़ी थी, वो अपने आप सब खुल गई। उनको रखते ही सब खुल गई। जो वहां पर पहरेदार सोए थे वो पहरेदार भी जग गए। सब पहरेदार सब सो गए और सब बेड़िया के दरवाजे सब खुलते चले गए। महाराज सब खुलते चले गए। अब जब आगे बढ़े तो देखा कि यमुना मैया बहुत तेज लहर में थी, बहाव बहुत तेज हो गया था। बाबा ने पहले तो सोचा यदि